आज का सेशन हम एक किस्से के साथ में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा किस्सा है, लेकिन मैं कहूँगी कि हमारी डेली लाइफ में ना ये मतलब अगर आपने इसको बस जान लिया, समझ लिया, तो आप यही सोचेंगे कि मतलब हाँ यार, मतलब आप जो चाहें वो कर सकते हैं, है ना। एक बार क्या होता है ना, एक बच्चा होता है, वो गुरुकुल में पढ़ता है। जो गुरुकुल में पढ़ता है तो वो ना, उसको ना कुछ श्लोक ही याद नहीं होते हैं। अब उसको श्लोक याद नहीं होते हैं तो वो सोचता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, और इसलिए वो वहाँ से अपना जो गुरुकुल होता है उसको छोड़ के निकलने लगता है। अब जो बच्चे होते हैं वो उसका मजाक बनाते हैं, क्या कहते हैं, अरे ये तो डफर है, इससे कुछ नहीं आता, इससे कुछ नहीं हो सकता, है ना। ऐसे उसके साथ करने लगते हैं। वो बेचारा रोता हुआ वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही वो आगे जाता है उसे लगती है प्यास। वो सोचता है कि चलो कम से कम मैं पानी तो पी लूं। अब वो पानी पीने के लिए कुएं के पास जाता है। जब वो कुएं के पास जाता है तो वो वहां पे जैसे वो पानी पी रहा होता है, अचानक से पानी पीते पीते उसका ध्यान है ना, जैसे बकेट पानी में कुएं में से खींचते हैं तो उसके साथ में ना एक रस्सी बंधी होती है, लाइक डोरी जैसे, उसको खींचते हैं ऐसे। तो और उस वजह से जो उसकी दीवार होती है कुएं की, उस पे ना बहुत ज़्यादा ना निशान पड़े हुए होते हैं, लाइक मतलब छेद हो जाते हैं या फिर बहुत गहरे गहरे गड्ढे हो रहते हैं। तो देखता है कि मतलब ये क्यों हो गए हैं। तो किसी से पूछा या फिर देखा तो उसने क्या देखा कि अच्छा, बार बार जो उसने जो रस्सी से वो बार बार पानी खींचा जा रहा था, उसकी वजह से वहां पे निशान पड़ गए थे। तो लड़का क्या सोचता है कि अगर मैं किसी चीज को अगर बार बार करता हूँ तो हो सकता है ना मैं भी इस चीज को कर पाऊंगा। तो वो क्विट कर देता है अपना मूड कि मुझे छोड़ना है यहाँ से, मतलब गुरुकुल को, और वो निकल जाता है दोबारा अपने गुरुकुल में। अब लोग उसका फिर से मजाक बनाते हैं, अरे यार देखो ये तो फिर से आ गया डफर, इसको आता तो कुछ नहीं है, लेकिन पढ़ेगा क्या ये। लेकिन वो सबको इग्नोर करता है, और इग्नोर करके वो क्या करता है, पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है अपने और डेली डेली क्या करता है, रिवाइज करता है चीज़ों को, एवरीडे प्रैक्टिस करता है। तो बस इसी सोच के साथ में हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करेंगे कि देखिए, कहने को छोटे पैसेज हैं, 5 मिनट के, 7 मिनट्स के, है ना, और इंग्लिश के। लेकिन इससे आपको ये है कि अगर आप एक एक सेशन को अगर 5 से 7 मिनट पे अगर आप डेली दे देते हैं, तो आपका जो इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट है वो टाइम टू टाइम बढ़ेगी, बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। हमारा सेशन है इंग्लिश में। एक पैसेज है जो कि डिपेंड करता है आपके, जो आपके लिए इंटरेस्टिंग है या नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हम थोड़ा हमारे प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे, हमारे यूनिवर्स के बारे में जानेंगे। एंड पैसेज 23 हमारा ये मतलब नंबर है। आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, कहते देर इज नो जनरल एग्रीमेंट, अभी तक कोई सामान्य सहमति नहीं हुई है किस बारे में, अबाउट हाउ द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड, कि प्लैनेट्स कैसे बने। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी इज दैट अबाउट 5000 मिलियंस अगो, कहता है कि अब तक जो थ्योरी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जिसे सबसे ज़्यादा लोग मानते हैं, जानते हैं, वो कौन सी है, कि 5000 मिलियन ईयर्स अगो स्विरलिंग क्लाउड्स ऑफ मैटर बिगेन टू कंडेंस, कि जो घूमते हुए बादल थे ऑब्जेक्ट के, किसी भी पदार्थ के, मैटर के, वो क्या करना शुरू कर दिया था, उन्होंने कंडेंस होना शुरू कर दिया था, मतलब एक दूसरे के पास में आना स्टार्ट कर दिया, बिगेन टू कंडेंस थ्रू द एक्शन ऑफ, थ्रू दी, और कौन सा एक्शन हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है ना, वो होती है कि कोई भी जो चीज होती है ना, वो सेंटर से बाहर की तरफ निकलने लगती है। एंड द हैवियर मॉलिक्यूल्स वर कंसंट्रेटेड नियर द सेंटर ऑफ द एडिज, जो हैवियर मॉलिक्यूल्स थे वो उस भवन में आने लगे और ज्यादा पास में आने लगे। एंड द लाइटर गैशियस मटेरियल was thrown out towards the periphery। पेरीफेरी का मतलब होता है कोई भी किनारा। कहता है जो लाइटर थे और गैसीय मटेरियल थे, जो ऑब्जेक्ट थे, पदार्थ थे, वो बाहर की तरफ जाने स्टार्ट हो गए, मतलब किनारे की तरफ चले गए। और जो हैवी मटेरियल्स थे वो कहाँ पे आ गए हैं, वो जहाँ पे गोल एक सेंटर में जो भंवर बना हुआ था उसके पास आना स्टार्ट हो गए। क्योंकि देखिए हमारा यूनिवर्स कैसा है, हमारा यूनिवर्स एक भंवर की तरह ही तो है, इस तरीके से, है ना। सच इज द थ्योरी, ये थ्योरी कैसी है, वट इज नॉन इज दैट 9 सैटेलाइट्स बिगेन ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, दीज आर द प्लैनेट्स। कहते हैं यही थ्योरी है जिसमें हमें ये ज्ञान होता है कि जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, 9 सैटेलाइट्स हैं, वो ही क्या करते हैं, ऑर्बिट सन के चारों तरफ, सन जैसे सन है, सन के ऑर्बिट में ऐसे घूमना स्टार्ट कर देते हैं, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, हमारे प्लैनेट्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैसेज,
कहते हैं द प्लैनेट ऑन विच मैन लिव्स इज द थर्ड क्लोजेस्ट टू द सन। कहते हैं वो प्लैनेट जो उस पे हम लोग रहते हैं वो थर्ड प्लैनेट है जो कि सन के सबसे क्लोज है 9 प्लैनेट में से। जैसे सन है, सन के बाद एक प्लैनेट यहाँ, एक प्लैनेट है, फिर थर्ड जो है उस पर हम लोग रहते हैं। इट ऑल्सो हैज ओके विद द थर्ड शॉर्टेस्ट ऑर्बिट, और इसका जो ऑर्बिट है वो सबसे छोटा है, मतलब थर्ड शॉर्टेस्ट है। इट इज ऑल्सो हैज समथिंग नन ऑफ द अदर्स हैज। कहते हैं यह इसमें ऐसा कुछ है जो कि दूसरों के पास नहीं है। एन एटमॉस्फेयर एक वायुमंडल है दैट कैन सपोर्ट लाइफ इन ऑल द मैनीफोल्ड फॉर्म्स दैट एग्जिस्ट इन आवर ऑन आवर प्लैनेट। कहते हैं इसमें जो वायुमंडल है वो सपोर्ट करता है लाइफ को विभिन्न प्रकार से, एंड फॉर्म दैट एग्जिस्ट ऑन जो कि हमारे प्लैनेट पे क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, उस तरीके के सारे विविध प्रकार की डिफरेंट प्रकार के रूपों को। देयर मे बी सैटेलाइट्स circling other stars in other parts of the universe that have the right ingredients for some sort of life to evolve, but the earth is the only one in the solar system। कहते हैं देयर में भी, उसके अलावा ना बहुत सारे सैटेलाइट्स किसको बोलते हैं, जो हमारे डिफरेंट उपग्रह होते हैं उनको बोलते हैं। जो सैटेलाइट्स हैं वो भी घूमती हैं, सर्कल करती हैं अदर स्टार्स के, दूसरे तारों के, अदर पार्ट्स में, यूनिवर्स के किसी दूसरे हिस्से में, एंड दैट हैव द राइट, हो सकता है उनके अंदर भी ऐसे कोई इंग्रेडिएंट्स हो जो कि लाइफ इवॉल्व के लिए, लाइफ के जीने के लिए, जीवन जीने के लिए जरूरी होते हैं। हो सकता है उनके अंदर ऐसे कोई इंग्रेडिएंट्स हैं, बट द अर्थ इज द, लेकिन आज तक क्या बोल रहा है वो, अभी तक अगर बात की जाए तो सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है, ओनली वन इन द सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमारे आते हैं क्वेश्चन आंसर करते हैं। कहते हैं अकॉर्डिंग टू द पैसेज द प्लैनेट्स आर। कहते हैं पैसेज के अकॉर्डिंग प्लैनेट्स के बारे में क्या बताया गया है, वो क्या है, नथिंग, कुछ नहीं है, बट कंडेंस क्लाउड है। हाँ, हो सकता है। अ कलेक्शन ऑफ गैसेस मटेरियल, नहीं, गैसेस मटेरियल का कलेक्शन नहीं है। अ कलेक्शन ऑफ कंडेंस स्वेलिंग मटेरियल, हाँ, ये मुझे लगता है इससे थोड़ा सा बेस्ट है। देखिए, होने को अगर ये नहीं होता तो हम इसे भी कर सकते थे, बट ये कहते हैं कलेक्शन है कंडेंस स्वेलिंग मटेरियल्स का। ठीक है, द थ्योरी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स की जो थ्योरी है, जो फॉर्म हुए हैं प्लैनेट, वो क्या है, ये जनरली एग्रीड अपॉन बाय एवरीवन, नहीं, वो एग्री नहीं की गई थी, इज अ डिबेटेबल वन। हाँ, वो डिबेट है उस पर, अभी भी उसने बोला था ना एक जनरल एग्रीमेंट नहीं है उसके ऊपर, तो डिबेटेबल है। नेक्स्ट, अ प्लैनेट इज अ हेवनली बॉडी विच मूव्स अराउंड इज सन। वन एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट इज दैट, एक बहुत जरूरी डिफरेंस क्या है अर्थ के बीच में, अदर प्लैनेट के बीच में, तो कहता है द एटमोस्फियर ऑफ द अर्थ मेक्स पॉसिबल द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन इट। हाँ, ये हो सकता है कि जो एटमोस्फियर है वो अर्थ पर है जो कि पॉसिबल करता है, ये हो सकता है। फिर और देखते हैं, द अर्थ ड्रोज द हैवियर मॉलिक्यूल्स इनटू इट्स सेंटर थ्रू द एक्शन, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओनली द अर्थ इज द पेरीफेरी, पेरीफेरी नहीं था। द अर्थ है द कैपेसिटी, क्योंकि वो तो सारे लाइट गैशियस, जो गैस होती थी गैशियस से बने हुए होते हैं ना, वो उड़ जाते हैं, जो हैवी होते हैं तो पास में आते हैं। तो इसका हमारा ए इज योर आंसर। ठीक है, आज का हमारा पैसेज 23, जो कि हमने आपसे वादा किया है कि हम 75 पैसेज के साथ में हमारी हमने सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, मैं थी आपके साथ में विनीशा, बने रहिए एवरीडे सेशन कॉम्प्रीहेंशन के साथ में। तब तक के लिए सही रहे, सलामत रहे, अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।